बड़ी बड़ी पोस्टों पे आईएएस, आईपीएस, आईएएस ये सब लग चुके हैं, आरक्षण की वजह से बन चुके हैं। और जो चमार तबका है, जो अभी आरक्षण से वंचित है, वो भी वंचित है, क्योंकि ये दिखाते हैं सिर्फ शिक्षित वर्ग को, सक्षम वर्ग को। ठीक है, ये सरकारी नौकरियों की हम बात कर रहे हैं, सर्विस के आंकड़े हम दिखा रहे हैं आपको। तृतीय श्रेणी में 16,608 कर्मचारी जो है वो चमार जाति से थे, और वाल्मीकि, धानु, खटीक और 36 जाति में से 1,846 कर्मचारी थे। यानी फर्क देखिए कहाँ 16,000। तो ये एक छोटा सा आंकड़ा है जो कि हमने आपके सामने पेश किया है। अभी तो बहुत कुछ है, बहुत जो है जानकारियां हैं, और ये हमारी बनाई हुई नहीं है, ये जस्टिस गुरनाम की रिपोर्ट है। तो 20 तारीख को जो है अब वाल्मीकि, खटीक, धानुक और जितनी भी 36 जातियां हैं, वंचित समाज है, इनकी ओर से जो है 20 तारीख को एक कॉल दी गई है, और जंतर मंतर पर 2 बजे से लेके 5 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद ये सभा रखी गई है, और इसमें भारतवर्ष से जो है वो लोग पहुंच रहे हैं दिल्ली, और इसमें जो है हम भी पहुंच रहे हैं अपनी टीम के साथ में, और वर्गीयकरण को समझने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। ये लड़ाई 1 दिन की या 2 दिन की नहीं है, ये लड़ाई तब तक है जब तक राज्य सरकारें जो हैं इसे लागू ना कर दे, और भारत सरकार जो है इसे लागू ना कर दे। और आप तो शिक्षित हो, आप तो बुद्धिमान हो, आप तो ना आरएसएस के चमचे हो, ना बीजेपी के वोटर हो, सिर्फ एक ही पार्टी में आपका वोट जाता है, वो भी बीएसपी है। अब ये कहते हैं हम सिर्फ बीएसपी में वोट देते हैं। बीएसपी का आप आंकड़ा उठा के देखो, कहाँ से उनकी परसेंटेज घट के कहाँ पर आ गई। कितने आपके सांसद बने बताइए, कितने विधायक है, कितने पार्षद है आपके पास आंकड़े? मैं फिर कहूँगा कि आपस में मनमुटाव ना करें, क्योंकि उन्हें भी हक है अपनी लड़ाई लड़ने का, और आपको भी हक है। तो आप अपनी जगह लड़िए, वो अपनी जगह लड़िए। आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, ना उनको कुछ मिलेगा ना आपको कुछ मिलेगा। आपकी ताकत जरूर कम हो जाएगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बड़ी गंभीर चर्चा करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे वर्गीयकरण या आरक्षण, जो वर्गीयकरण का मामला अभी चल रहा है, इसे जो है एक लड़ाई बना दी गई है, चमार वर्सेस वाल्मीकि। लेकिन इससे भी परे कुछ है, एक वंचित जाति है, एक अन्य वंचित जातियाँ हैं। ये टोटल मिलाकर जो है 37 जातियाँ हैं। आप आंकड़े आज हम थोड़ा सा शॉर्ट में जो है आंकड़ों पर बात करेंगे। ये आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाए और इन आंकड़ों को आप लिख भी ले, हम इस पर लगा भी देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हरियाणा राज्य की हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया या उस पर जो पिटीशन थी उस पर विचार हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से ये कहा कि आप अपने लेवल पर इसको कर सकते हैं, जो भी आरक्षण में वर्गीयकरण है। तो राज्य सरकारों से ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब जो राज्य सरकार है जो भी करना चाहती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट भेजेगी, अपने आंकड़े भेजेगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर लगाकर जो है वो उन्हें अनुमति दे देंगे। अब बात आती है कि हरियाणा राज्य ने सबसे पहले ये कदम उठाया, यानी जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के, उन्होंने ये कदम उठाया कि इसको सबसे पहले लागू हरियाणा सरकार करेगी। अब इस पर आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, आयोग की रिपोर्ट ली जा रही है, उस पर पूरा मसौदा जो है वो तैयार किया जा चुका है। 17 अगस्त की एक बैठक थी हरियाणा राज्य की। उस हरियाणा राज्य में ये बिल पेश होना था और मुख्यमंत्री ने इसको पास करना था। लेकिन
किस तरीके से या क्यों या अचानक से आचार संहिता का लगना, यानी 16 तारीख को आचार संहिता लग जाती है और 17 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग थी, मंत्रिमंडल की मीटिंग थी, लेकिन ये 16 तारीख को आचार संहिता जो है वो लग जाती है हरियाणा के अंदर, क्योंकि 1 अक्टूबर का चुनाव है हरियाणा में। अब इस पर फिर भी 17 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री ने की। अब मुख्यमंत्री ने ये बिल जो है वो पेश किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आचार संहिता के चलते हुए इसको हम नहीं कर सकते। चुनाव आयोग को रिपोर्ट जो है वो भेज दी गई है, अब चुनाव आयोग इस पर विचार करेगा। यानी SCA में तो आती है वंचित जातियाँ, जो कि आप लगा लीजिए धानुक है, बंजारे हैं, वाल्मीकि है, सांसी है, या और भी कई जातियां हैं। वंचित जातियों में ये आते हैं। और अन्य वंचित जातियों में यानी SC-B में चमार, मेघवाल, पासवान, पासी, जो कि मतलब अप हो चुकी हैं, अब ये जातियां अप हो चुकी है। और ये जो वंचित जातियां हैं ये अभी अप नहीं हुई है, इन्हें ज़रूरत है आरक्षण की। आरक्षण की उन्हें भी ज़रूरत है, लेकिन क्या है, ये लोग जो है SC-B में डाल दिए गए हैं कि अब ये लोग कुछ तरक्की जो है सक्षम जो है हो चुके हैं। और जो ये जो वंचित जातियाँ ये अभी इन तक जो है आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा। तो इस पर जो है रिपोर्ट बनाकर जो भरोसा जो है वो अभी दिया है, फिलहाल किया नहीं है मुख्यमंत्री साहब ने। हाँ, भरोसा दिया है कि अभी आचार संहिता के लगते इसको हम नहीं कर सकते, लेकिन इसको करेंगे ज़रूर। चलिए, हम सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है हरियाणा सरकार का या जो भी सरकारें हैं उसका भी धन्यवाद आपको करना चाहिए, जो भी आपके लिए अच्छे कदम उठाती है, आपको हक देती है, अधिकार देती है, अंतिम पंक्ति तक आपको आपका हक जो है वो पहुंचाती है। तो उस सरकारों का और प्रशासन का जो है आपको धन्यवाद भी करना चाहिए, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट है। तो अब बात आती है आंकड़ों की। अब आंकड़े जब हमने निकाले हैं तो आप चौंक जाएंगे। मैं भी पहले आरक्षण वर्गीकरण पर जो है मैं भी अपने जो हमारे फॉलोअर्स थे उनको यही समझा रहे थे कि जो सीटें हैं जैसे SC में जो सीटें खाली रह जाती है, क्योंकि चमार जो जाति है वो कहती है कि सिर्फ इसको हम ही भर सकते हैं और बाकी कोई भी जो जाति है वो इसको नहीं भर सकती। यानी अनपढ़, अशिक्षित और गंवार लोग हैं, इनके बस में ये नहीं है कि तैयारी कर सके और इन सीटों को भर सके। तो ये जो सीटें हैं ये NFS लगा के और इनको जो है सामान्य वर्ग में यानी जनरल में जो है वो दे दी जाती है, EWS में दे दी जाती है। चलिए, हमने मान लिया इस बात को, तो हम भी इसका करने लगे। नहीं भाई, ये तो गलत बात है, कैसे चली जाएंगी सामान्य वर्ग में, तो इसको तो SC में ही भरना चाहिए। लेकिन जब आंकड़े मैंने देखे, हरियाणा के आंकड़े मैं आपको बताता हूँ, तो आंकड़े जब देखे हैं तो चौंकाने वाले हैं और दूसरा हैरान करने वाले हैं। और इस पर अब जब एक जाति जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रही है, देखिए उनका भी अधिकार है, वो भी लड़े, क्योंकि उनका हक जैसे छिन रहा है, मान लीजिए, तो उनको लग रहा है कि उनका हक छिन रहा है कि अभी दूसरी जातियों में नहीं जाना चाहिए, तो ये हमारे तक ही रहना चाहिए। तो ठीक है, उनका भी लड़ना जायज़ है, क्योंकि उनके मुंह से जो है निवाला छीन रहा है, तो भाई वो भी लड़ेंगे। तो वो लड़ रहे हैं। भारत बंद का उन्होंने 21 तारीख को ऐलान भी कर रखा है। सभी उनके जो शिक्षित वर्ग है उनका पूरा, क्योंकि उनका तो जो जूता गांठता है और जो चिकन मटन ये जो काम कर रहे हैं बेचारे, जिन तक अभी तक कोई आरक्षण पहुंचा ही नहीं है, जो सरकारी नौकरियों में नहीं है, जो कहीं पर भी उनको आरक्षण का अभी तक लाभ नहीं मिला चमार जाति में, वो लोग बेचारे वो भी उनके साथ में हो गए। जो शिक्षित वर्ग जो सक्षम हो चुके हैं, जो मंत्री, विधायक और बड़ी बड़ी पोस्टों पे IAS, IPS, IAS ये सब लग चुके हैं, आरक्षण की वजह से बन चुके हैं। और जो चमार तबका है जो अभी आरक्षण से वंचित है, वो भी वंचित है, क्योंकि ये दिखाते हैं सिर्फ शिक्षित वर्ग को, सक्षम वर्ग को, जो मीडिया दिखा रही है, सोशल मीडिया दिखा रही है। लेकिन जो गरीब तबका है चमार वर्ग का, उसको कौन दिखाएगा? जिस तक अभी तक आरक्षण पहुंचा ही नहीं है, जिसको आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं है, उसको ये ही नहीं पता आरक्षण होता क्या है, तो उन तक कौन पहुंचाएगा? लेकिन दूसरी जातियों के जो शिक्षित लोग भी हैं
उनको ये अनपढ़ दिखा रहे हैं, गंवार दिखा रहे हैं, अशिक्षित दिखा रहे हैं। ये तो कभी तरक्की कर ही नहीं सकते, अपनी मोहर लगा रहे हैं। अब मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये आंकड़े आप लिख लीजिए, और अगर नहीं तो हम इसको स्क्रीन पे लगा देंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इस पर स्टडी भी करिए। और जो मीडिया कर्मी या सोशल मीडिया वाले काउंटर अगर इसको कर सके तो काउंटर भी करिए, आप भी खोज करिए। हम कर रहे हैं तो आप भी करिए। अभी तो ये छोटा सा ट्रेलर है, इसके बाद अभी और भी खोज हमारी जारी है और वो भी आ रही है रिपोर्टें। तो ये तो मैं अभी छोटा सा अपने लोगों को बताना चाहता हूँ। तो ये देखिए, जस्टिस गुरनाम आयोग की रिपोर्ट है सन 1992 की। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है चौंका देने वाली है। अब आप देखिए, इसमें मैं चश्मा लगा लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा वीक है, आई वीक हो चुकी है। देखिए, बड़ी अहम बात है, जो भी आप लड़ाई लड़ रहे हो उसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आपकी लड़ाई जो है बड़ी कठिन है। और किस जाति से है, किस वर्ग से है, आपको ये देखकर जो है अपनी लड़ाई को करना होगा और उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आप किस लड़ाई में क्यों कूदे हैं और क्या लड़ाई है। तो ये सन 1992 की जस्टिस गुरनाम की रिपोर्ट है। उसमें चमार जाति के 15 विधायक थे, धानुक, वाल्मीकि, खटिक सहित 36 जातियों के 2 विधायक थे। सिर्फ कितने? 2 विधायक थे। अब प्रथम श्रेणी, जैसे सर्विस में आप आ जाइए, सरकारी नौकरियों में, सरकारी संस्थानों में आप आ जाइए, तो प्रथम श्रेणी में चमार जाति के 126 थे। कितने थे? 126। और ये जो धानुक, वाल्मीकि, खटिक सहित 36 जो जातियां हैं, उनके सिर्फ 26 थे। आप ये आंकड़े नोट करते रहिए। 126 तो चमार जाति के थे और 26 जो है, टोटल कुल 26 जो है वो धानुक, वाल्मीकि, खटिक सहित 36 जातियों के थे। अब आ जाइए द्वितीय श्रेणी में, यानी 2 क्लास में। इसमें चमार जाति के 368, यानी 368, 368, और धानुक, वाल्मीकि, खटिक सहित 36 जातियों के सिर्फ और सिर्फ 31 सेकंड क्लास में थे। अब आ जाइए 3rd क्लास पे, तृतीय श्रेणी में। ठीक है, चमार जाति के इसमें 16,608 कर्मचारी थे। ठीक है, ये सरकारी नौकरियों के हम बात कर रहे हैं, सर्विस के आंकड़े हम दिखा रहे हैं आपको। तृतीय श्रेणी में 16,608 कर्मचारी जो है वो चमार जाति से थे, और वाल्मीकि, धानुक, खटिक और 36 जाति में से 1,846 कर्मचारी थे। यानी फर्क देखिए, कहाँ 16,608 और कहाँ 1,846। तो ये तृतीय श्रेणी के हैं। अब आ जाइए 9 नवंबर 1994 के बाद न्यायमूर्ति आरक्षण नीति लागू होते ही भी आरक्षण का समान लाभ मिलने लगा। ठीक है, अब ये वर्गीयकरण शुरू हो गया। 1994 का ये आंकड़ा है। अब वर्गीयकरण शुरू हो गया। अब देखिए, जब वर्गीयकरण नहीं था तब कौन आगे था? चमार जाति आगे थी, और जो जितनी 36 जातियाँ थी वो उनके इक्के दुक्के कुछ लोग लग रहे थे। अब आ जाइए जब वर्गीयकरण शुरू हो गया। देखिए, हमारा कहने का मकसद ये है कि आप वर्गीयकरण को जानिए, वर्गीयकरण है क्या और क्यों आपको बरगलाया जा रहा है, तो आप इससे बचिए। तो हम आपको अब आंकड़ा बता रहे हैं 94 की जो न्यायमूर्ति का जो जिन्होंने ये किया वर्गीयकरण। अब आइए, चमार जाति के विधायक 11 हो गए। 15 से कितने हो गए? पहले कितने थे? 15। जब वर्गीयकरण नहीं था तो 15 थे। अब वर्गीयकरण होने के बाद अब इनके विधायक हो गए 11, यानी संख्या घट गई। देखिए, जो ये धानुक, वाल्मीकि, खटिक से 36 जातियाँ, अब उनके हो गए 6, यानी यहाँ पर संख्या वर्गीयकरण से पहले घट रही है, अब यहाँ से बढ़ रही है। देखिए, वर्गीयकरण के बाद संख्या बढ़ रही है। अब प्रथम श्रेणी में आप आ जाइए। प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी होते हैं तो उनकी संख्या, पहले चमार जाति की जब वर्गीयकरण नहीं था
तो 126 थी, और जो 36 जातियां हैं उनकी कुल 26 थी। अब आज ये वर्गीकरण के बाद, शुरू होने के बाद, प्रथम श्रेणी में अब चमार जाति की संख्या हो गई 36। कितनी हो गई? 36 प्रथम श्रेणी में। अधिकारी अब इनके कितने बने? 36 कुल। और जो धानुक, वाल्मीकि, खटीक सहित 36 जातियां हैं उनके कितने हो गए? 37। आंकड़ा देखिए, अब ये आंकड़ा क्लियर हो गया। ठीक है, अभी आंकड़े लिखिए, अभी आपको हम बताएंगे और भी कुछ। जो शिक्षित वर्ग है, जो तरक्की करता है, जो मेहनत करता है पढ़ाई में, जो तैयारी कर रहा है, अब उसको कंपटीशन कौन दे रहा है वर्गीकरण में? जो अनपढ़ है, गंवार है, अशिक्षित है, सफाई कर्मचारी है, और जो बेचारे साहसी है या धानुक है या बंजारे हैं या और भी लोग हैं, वाल्मीकि हैं, ये लोग अब इनको कंपटीशन देने लगे। जो अनपढ़ वर्ग है, जो कभी नाली से, सफाई के पेशे से बाहर नहीं निकलता, अब ये कंपटीशन कैसे दे रहे हैं वर्गीकरण में? अब ये आंकड़े बता रहे हैं। देखो ये कैसे हैरान करने वाले आंकड़े हैं या नहीं है। अब देखिए, अब आ जाओ द्वितीय श्रेणी पे। अब द्वितीय श्रेणी में यानी सेकंड क्लास में अब चमार जाति के 385, ये तैयारी करके जो है कंपटीशन करके सर्विस लगती है, हम भी मानते हैं, तैयारी करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। और लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होती है, पक्षपात भी हो जाती है, और आप समझ सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आंकड़ा, पहले द्वितीय श्रेणी में यानी सेकंड क्लास में अधिकारी कितने लगे थे? चमार समाज के लगे थे। जब वर्गीकरण नहीं था 368 थे, और जो अन्य थे उन 36 जातियाँ थी उनके 31 थे। अब द्वितीय श्रेणी में जब वर्गीकरण शुरू हो गया तो 385 चमार जाति के हैं और 385 ही वाल्मीकि, धानु, खटीक, सांसी, ये लोग 36 बिरादरियाँ जो है ये आ गई। ये कैसे आ गई? कैसे एंट्री हो गई इनकी? ये वर्गीकरण हुआ तभी हुआ ना। ये पीछे, ये वंचित जो रह गए, अंतिम पंक्ति तक पहुंच गया आरक्षण। तो ये आंकड़ा ये बताता है कि कंपटीशन के लिए सब तैयार हैं, लेकिन मौका मिलना चाहिए, जो पहले नहीं मिल रहा था वर्गीकरण से पहले। लेकिन अब वर्गीकरण में ये मौका मिल सकता है सबको। तो ये आंकड़े ये दिखाते हैं। अब 350 सेकंड क्लास में 385 इनके हैं, 385 और 36 जातियों के हैं। अब तृतीय क्लास में आ जाइए कर्मचारियों पर। अब वर्गीकरण से पहले चमार जाति के 16,608 थे, और जो वाल्मीकि, धानु, खटीक और ये 36 बिरादरी हैं, इनके 1,846 कर्मचारी थे। यानी कितना बड़ा फर्क था। सबसे ज़्यादा चमार जाति के जो है लोग लग रहे थे। अब इसको वर्गीकरण के बाद अब देखिए आंकड़ा, अब तृतीय श्रेणी में जो कर्मचारी लगे हैं वो चमार जाति के 5,776 लोग लगे हैं, और जो वाल्मीकि, खटीक, धानु, सांसी, ये जो लोग हैं, अब ये थर्ड क्लास में ये कितने आ गए? 6,018 लोग। यानी इनका ग्राफ बढ़ गया। तो ये आंकड़े बड़े हैरान करने वाले हैं, और मैं खुद हैरान हो गया। इसलिए अब मैं जो है, अब मैं खुलकर आपको इसमें दिखाई भी दूंगा, और इस पर मैं साथ में भी हूँ। जितने भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं मैं उनके साथ में हूँ। तो अब आ जाइए, जुलाई 2006 में SC-A व SC-B समाप्त करने के बाद की स्थिति। ठीक है, अब यहाँ से 2006 में जो रिपोर्ट आई है, यानी 2005 में जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। अब इसके समाप्त होने के बाद के भी आंकड़े सुन लीजिए। अब लेक्चरर चमार जाति के 72 लगे हैं। अब ये वर्गीकरण खत्म हो गया, यहाँ से 2005 में ख़त्म हो गया था, 2006 के बाद ये वर्गीकरण को समाप्त कर दिया था। अब चमार जाति के 72 आ गए, फिर इनका ग्राफ बढ़ गया। देखिए वर्गीकरण खत्म होने से अब इनका ग्राफ बढ़ गया। लेक्चरर कितने लगे हैं? 72। धानुक, वाल्मीकि, खटीक सहित 36 जातियाँ कितने हैं? 12 लगे हैं। ये लेक्चरर कितने हैं? 12। ये 2006 की रिपोर्ट है। अब वायरलेस ऑपरेटर कितने हैं?
चमार जाति के कुल चमार जाति के 70 हैं और जो वाल्मीकि, खटीक, धानुक ये जो 36 जातियां हैं इनके कुल है 8 वायरलेस ऑपरेटर के सर्विस में, ये 8 है। अब सहायक इंजीनियर चमार जाति के 64 है और 36 जातियों के 6 हैं। अब इंजीनियर चमार जाति के 42 हैं और 36 जाति के 5 है। सरकारी नौकरियों में जो दांतों के जो डॉक्टर लगे हैं वो चमार जाति के 32 लगे हैं और जो जातियां हैं 36 उनके 4 लगे हैं। फील्ड इंस्पेक्टर चमार जाति के 28 और 36 बिरादरी के 6 लगे हैं। इंस्पेक्टर चमार जाति के 16 हैं और जातियों के 3 हैं। अब HCMC फर्स्ट, इसमें चमार जाति के 8 हैं और जाति के 0। टेक्निकल ऑफिसर चमार जाति का 1 है और 36 जातियों में से सिर्फ 1 है। तो ये छोटा सा आंकड़ा है जो कि हमने आपके सामने पेश किया है। अभी तो बहुत कुछ है, बहुत जो है जानकारियां हैं और ये हमारी बनाई हुई नहीं है, ये जस्टिस गुरनाम की रिपोर्ट है और 2006 में भी ये रिपोर्ट आयोग की रिपोर्ट है जो कि हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा और जो 36 जातियों के जो नेता है, जो संगठन चलाते हैं, भाई इन आंकड़ों को आप देख रहे हैं। जो वामन मेश्राम जी के साथ में काम कर रहे हैं, जो भीम आर्मी में काम कर रहे हैं, ASP में काम कर रहे हैं, BSP में काम कर रहे हैं, या फिर जितने भी चमार जाति के जो संगठन है, चाहे वो बौद्धिस्ट ही हो क्यों ना हो, तो आपने रिपोर्ट में देखा कि सीधे सीधे जब वर्गीयकरण नहीं था तब जो चमार जाति है उसने कितनी तरक्की की, लेकिन जब वर्गीयकरण शुरू हो गया तो उनका ग्राफ कैसे गिर गया। जो कि शिक्षित जाति अपने आप को बता रही है, अपने आप को सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाली बता रही है, शिक्षित बता रही है, बुद्धिमान बता रही है, लेकिन दूसरों को अशिक्षित, अनपढ़ और गंवार और बीजेपी के वोटर, RSS के चमचे और तरह तरह के चूड़ा चमार ये वो, मतलब अपशब्दों से जो इस्तेमाल इनके ये बुद्धिजीवी जो लोग कर रहे हैं, देखिए सबकी मानसिकता जो है वो सामने आ जाती है। क्योंकि जब किसी का टुकड़ा छिनता है ना, जब एक ही रोटी कोई खा रहा हो और उसमें से जब वो बांट दी जाए तो उसको एक रोटी खाने वाले को, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बन चुकी है एक रोटी खाने की, पूरी रोटी खाने की, तो उसकी कैपेसिटी बन चुकी है कि भैया पूरी रोटी तो मैं ही खाऊंगा। लेकिन जब वो बांट दी गई सब में तो उसको दुख तो होगा ना, वो तो भूखा रह जाएगा। लेकिन ये वर्गीयकरण क्या है? वर्गीयकरण सिर्फ चमार जाति से हटके नहीं है। चमार जाति के जो वंचित लोग रह गए, जिन्हें आज तक आरक्षण का फ़ायदा ही नहीं हुआ, जिन्हें उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, जो आज भी अनपढ़ समाज है, आज भी अशिक्षित है, आज भी किसी सरकारी संस्थानों में बेचारे नहीं पहुंच पाए, कहीं उनको शिक्षा में कोई आरक्षण का अभी तक कोई लाभ नहीं मिला क्योंकि उनको पता ही नहीं है। लेकिन जो सक्षम हो गए, जो लोग आगे बढ़ गए, वो उनको खुद को गालियाँ देते हैं, ये तो रविदासी हैं, ये तो रामदासी है, ये तो हिंदूवादी हैं। जैसे मतलब वाल्मीकि समाज पे या और अन्य को लगाते, और वाल्मीकि समाज पे जो आरोप लगाते हैं वो ये अपनी कम्युनिटी पे भी लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उस पे ही लगाते हैं, ये तो अपनी चमार कम्युनिटी पे भी आरोप लगाते हैं। ये तो हिंदूवादी हैं, ये तो डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते, बुद्ध को नहीं मानते, ये तो घंटी बजाने में लगे हुए हैं, ये तो हिंदुओं के चमचे हैं, ये उनको भी कहते हैं। तो ये समझना पड़ेगा सभी को, जितने भी जो चमार कम्युनिटी में जिनको ये आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिला वर्गीयकरण का, उनको भी समझना होगा। ये नहीं हाय हुल्ले में आप भी पीछे लग जाओ। और मैं वाल्मीकि जाति से और अन्य भी जातियों से मैं कहना चाहता हूँ, हाय हुल्ले में साथ नहीं लगना, आप पहले उसको स्टडी करो। जैसे मुझे अब पता लग गया, जैसे मेरे सामने आंकड़े आए तो मैं बिल्कुल अब मैं रेडी हो चुका हूँ।
कि हाँ भाई ये पहले गलत हो रहा था और ये वर्गीकरण से लोगों को, हर जाति को, हर वर्ग को, यानी 37 जातियाँ जो भी है एससी की, चमार जाति को भी लगा के, अब ये उसको सबको फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन ये प्रचार क्या फैला रहे हैं कि चमार जातियों का हक छीन रहे हैं। भाई हक तो अभी तक लिया ही नहीं है, अभी तक हक कहाँ पहुँचा है? हमने आपको आंकड़े बताए ना, कहाँ हक पहुँचा। और आप कहते हो अशिक्षित है, ये तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये जो सीटें खाली रह जाएंगी और इसको सिर्फ जो है चमार जाति ही भर सकती है, महारी भर सकती है या कोई और भर सकती है। ठीक है, हम मानते हैं, अच्छी बात है, वो भी हमारे लोग हैं जो सीटों को भर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपको जब से ये आरक्षण लागू हुआ तब से आप लोगों को इनका हाथ पकड़ना चाहिए था, आपको इनको भी आगे बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि आप तो शुरू से ही व्यवसाय में हैं। लेकिन ये लोग व्यवसाय में कहाँ हैं? ये तो तब भी इनको छोटी नज़र से देखा जाता था, आज भी देखा जाता है। अछूत ये कल भी थे और आज भी है। जो जातियाँ बड़ी स्वर्ण जातियाँ आप कहते हैं इनसे अछूत पना करती है, इनसे घृणा करती है, तो भाई ये जो दलित जातियों के जो सक्षम हो गए लोग, ये भी इनसे घृणा करते हैं। ये इनके घरों में आ जाते हैं, लेकिन अपने घर में कब बुलाते हैं बताइए? कोई भी एक संगठन मुझे ये बता दीजिए कि आप इनके साथ में काम कर रहे हैं और ये आपको अपने घर पे बुलाकर मीटिंग कर रहे हैं, आपको खाना खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। कोई बताइए, कमेंट में लिख दीजिए और हम आपसे संपर्क कर लेंगे। आपके पास एविडेंस होंगे, फ़ोटो वीडियो कुछ ना कुछ होगी। ये वाल्मीकि समाज में जाते हैं, उनके घर पे खाना भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, भाईचारा दिखाते हैं, अपनी बात आपके दिमाग में भरते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन अपने घर पे कभी मीटिंग नहीं बुलाते, कभी खाने पे नहीं बुलाते। सिर्फ मैं सक्षम लोगों की बात कर रहा हूँ, उन चमार भाइयों के बारे में बात नहीं कर रहा जो अभी तक सक्षम नहीं हुए, वो भी हम लोगों की तरह ही हैं। अभी मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो राजनीतिक संगठन चला रहे हैं, सामाजिक संगठन चला रहे हैं, और जो लोग सक्षम हो गए, राजनीति में भी हर चीज़ में सक्षम हो गए, वो लोग आज उनको बलगला रहे हैं। और जो वाल्मीकि समाज के या जो 36 बिरादरियों के जो जानने वाले लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, वो इनसे कन्नी काटते हैं। जो बेचारे अशिक्षित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, वो उनको भी मदद नहीं कर रहे, वो भी उनकी साथ में लग के जो है वो इसका वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं जजमेंट पढ़ लिया किसी ने पढ़, अरे भाई तुमने पढ़ लिया 565 का जजमेंट? किसी ने पढ़ा है अभी तक किसी ने भी नहीं पढ़ा। जो एडवोकेट है ना टॉप लेवल के, अभी तक उन्होंने भी स्टडी नहीं किया इस पर। लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं एडवोकेट की, वो लोग कह रहे हैं कि ये वो सवाल कर रहे हैं उनसे जो जिनको ये खुद अनपढ़ बता रहे हैं, गवार बता रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं क्या तुमने पढ़ लिया? यार हद की बात है। तुम शिक्षित हो गए, उनसे पूछ रहे जो अनपढ़ है बेचारे, जिनको आरक्षण के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। तुम्हें तो बल्कि बताना चाहिए, आंकड़े बताने चाहिए, जनसंख्या बतानी चाहिए। अब जनसंख्या भी हम बताएंगे आपको। रिपोर्ट आई थी जब हरियाणा की ही हमारे पास रिपोर्ट है, उसके बारे में भी बताएंगे कैसे अपने आप को अप दिखाया और सबको डाउन दिखाया। मुझे हंसी आती है भैया, सही बात बताऊं तो। आप लोग इस बातों को समझिए। और जो आपकी लड़ाई है, देखिए उनका भी हक है वो अपना विरोध जताए, भारत बंद करे। लेकिन आप अपने लेवल पर, आपको अगर लगता है कि वर्गीकरण अच्छा है और वर्गीकरण से फ़ायदा होगा सभी जातियों को, ये सब तक पहुंचेगा, अंतिम पंक्ति तक पहुंचेगा, क्योंकि आगे पंक्ति में जो खड़े थे वो खा रहे थे, लेकिन अब लास्ट तक पहुंचेगा, तो ये सबको फ़ायदा होगा, 37 जातियों को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसको समझिए और समझने के बाद सब तक ये बात पहुंचाइए कि ये समझने की ज़रूरत है और प्रिपेयर हो जाइए, तब लड़ाई लड़िए। और हाँ, आप अगर विरोध करते हैं 21 अगस्त का जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, जो संगठन पार्टियाँ ये कह रही है ना कि हम साथ में नहीं हैं, हम जो है इस भारत बंद में सहयोगी नहीं है, वो लोग अंदर से अपने लोगों को लगा रखा है उन्होंने। वो अंदर से वो मीटिंगें कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। वो नीला पटका नहीं पहनेंगे,
वो अपनी मतलब नीला पटका पहनेंगे, लेकिन अपनी पार्टी का नहीं पहनेंगे वो लोग, और वो आएंगे भारत बंद में, वो शामिल होंगे। लेकिन जो वाल्मीकि समाज या 36 बिरादरी जो भी है, जो इनके साथ में शामिल नहीं है, वो सिर्फ ये कहे कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। लेकिन जो ये आपस में जो ये मनमुटाव वाली बातें कर रहे हैं, चाहे चमार समाज से कर रहे हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज से या और से कर रहे हो, कि हम इनको करने नहीं देंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर देंगे। भाई तुम आपस में क्यों लड़ते हो? तुम्हारा आपस में कोई मेल जोल ही नहीं है, लड़ने का कोई मतलब ही नहीं। आपकी सरकारों से लड़ाई हो सकती है, चाहे वो जो भारत बंद कर रहे हैं उनकी भी सरकार से लड़ाई है। आप जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश, जो आप उसका समर्थन करते हो, आप उसका धन्यवाद करते हो, तो आप उस पर रहिए, आप उसका सिर्फ धन्यवाद करिए सुप्रीम कोर्ट का। और वो भारत बंद करते तो करने दीजिए, आपको क्या दिक्कत है? आप उसमें शामिल मत होइए। अगर आपको नहीं लगता कि शामिल नहीं होना तो मत होइए, लेकिन उनका भी तो अधिकार है ना। जब उनके मुंह से रोटी छीन रही है तो वो भी तो करेंगे ना कुछ तो दबाव तो बनाएंगे सरकारों पे, जैसे दबाव बना रहे हैं। सांसद जो है वो मिलने गए हैं मोदी जी से कि इसको हटवाओ, इसको अध्यादेश लाके इसको ख़त्म करो। जैसा पहले चल रहा था ना, एक चमार समाज को जो अधिकार मिल रहा था, सिर्फ सारी सीटें उनको ही मिल रही थी, तो उनको वो ही रहने दो, ठीक है। अब उसमें कुछ वाल्मीकि समाज के भी नेता चले गए, उनको क्योंकि पता ही नहीं है इस बारे में, ये वर्गीकरण क्या, आरक्षण क्या है, क्यों जा रहे हम। सिर्फ कॉल आया और वो चले गए, समर्थन में चले गए। उनको यही नहीं पता हो क्या रहा है। क्योंकि एक शिक्षित को अगर पार्टी मौका देती है किसी बात के, अपने वर्ग का आप लोग जो है वो नेतृत्व करिए और उनके बारे में हमें बताइए, हम उस पर काम करेंगे, तो कुछ हो भी। आप अनपढ़ों को पता नहीं किस किस को बना देते हैं, किसको ये सेलेक्ट कर देते हैं। सिर्फ आप आइए और आप फेविक्विक लगा के चुप बैठ जाइए 5 साल के लिए, उनको बनाते हैं। शिक्षितों को आप लाइए ना, तो आपको बताएं भी, आपकी आंखें भी खोले, सरकार की आंखें खोले, उनको बनाइए। तो 20 तारीख को जो है अब वाल्मीकि, खटीक, धानुक और जितनी भी 36 जातियां हैं, वंचित समाज है, इनकी ओर से जो है 20 तारीख को एक कॉल दी गई है और जंतर मंतर पर 2 बजे से लेके 5 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद ये सभा रखी गई है और इसमें भारतवर्ष से जो है वो लोग पहुंच रहे हैं दिल्ली, और इसमें जो है हम भी पहुंच रहे हैं अपनी टीम के साथ में, और वर्गीकरण को समझने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। ये लड़ाई 1 दिन की या 2 दिन की नहीं है, ये लड़ाई तब तक है जब तक राज्य सरकारें जो हैं इसे लागू ना कर दे और भारत सरकार जो है इसे लागू ना कर दे। मैं फिर कहूँगा कि आपस में मनमुटाव ना करें, क्योंकि उन्हें भी हक है अपनी लड़ाई लड़ने का और आपको भी हक है। तो आप अपनी जगह लड़िए, वो अपनी जगह लड़िए। आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, ना उनको कुछ मिलेगा ना आपको कुछ मिलेगा। आपकी ताकत जरूर कम हो जाएगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। आप जो ये बहुजन मीडिया जो अपने आप को कहते हैं, जो शिक्षित पत्रकार जो अपने आप को कहते हैं, अब इन लोगों ने जो 37 जातियों के अंदर जो जहर घोला है, जो खाई बनाई है, इस खाई को आप सदियों तक नहीं भर सकते। अपने मीडिया को चलाने के लिए, अपने चैनल को चलाने के लिए, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए आप लोग इस हद तक जा सकते हो, इतनी गंदी मानसिकता आप ला सकते हो कि एक जाति को टारगेट कर सकते हो, उसे चूड़ा, भंगी, अशिक्षित, अनपढ़, गंवार, आरएसएस का चमचा, बीजेपी का वोटर, पता नहीं क्या क्या तुम लोग बताते हो। जब ये सब कुछ इनके अंदर क्वालिटी है जो आपने बताई है, और आप तो शिक्षित हो, आप तो बुद्धिमान हो, आप तो ना आरएसएस के चमचे हो ना बीजेपी के वोटर हो, सिर्फ एक ही पार्टी में आपका वोट जाता है, वो भी बीएसपी है। अब ये कहते हैं हम सिर्फ बीएसपी में वोट देते हैं। बीएसपी का आप आंकड़ा उठा के देखो, कहाँ से उनकी परसेंटेज घट के कहाँ पर आ गई। कितने आपके सांसद बने बताइए, कितने विधायक हैं, कितने पार्षद है आपके पास आंकड़े? आप पारदर्शी करिए ना, जब दूसरों के कर रहे हैं, दूसरी जातियों के, अपने भी तो करिए।
जो एएसपी पार्टी इतने साल से काम कर रही है, सिर्फ एक सांसद बना है उनका, एक आध कोई सरपंच बना है। और आप अभी से ही जो है दूसरे जो 36 बिरादरी, आप उनका बहिष्कार कर रहे हैं, आप उनको गलत ठहरा रहे हो। तो अब ये बरगलाने वाली बात जो है ना, आप ख़त्म कर दो। तो आप लोग अब इस बात को समझिए और इनसे थोड़ा सा बच के रहिए। जो बरगलाते लोग हैं, जो चमार समुदाय के जितने भी बेचारे जो रह गए, आरक्षण से वंचित रह गए, उनका साथ दीजिए और उनके साथ में मिलकर आप लोग इस संघर्ष को जारी रखिए और सरकारों से डिमांड करिए कि अंतिम पंक्ति तक, चाहे वो चमार समाज की अंतिम पंक्ति हो, चाहे वो 36 बिरादरी की अंतिम पंक्ति हो, वहाँ तक इस आरक्षण को, इस लाभ को जो है वो वहाँ तक सरकारें पहुँचाए। इस पर काम करिए। तो चलिए अभी इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बातें तो बहुत सारी हैं। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि आपके सामने मुझे एक्सपर्ट रखने हैं, एक्सपर्ट अपनी बातों को रखेंगे और जो डिबेट है, डिबेट के माध्यम से हम रखेंगे, क्योंकि ये एक आध दिन की लड़ाई नहीं है, ये लंबी लड़ाई है अभी, ठीक है ना। तो अभी हम आपके सामने रखेंगे, आपको एक एक चीज़ समझाएंगे। तो चलिए ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल पर अगर नए हैं, अगर आपको लगता है ये चैनल सही बात कर रहा है, तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट भी ज़रूर करिए। धन्यवाद।